हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, कल हमने अपनी जो क्लास की थी उसमें हमने अपने 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन करेंगे एंड द स्टेटमेंट ऑफ 6th क्वेश्चन इज लेट ए हमें कोई भी एक सेट दे रखा 1 2 3 जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, बी जिसके एलिमेंट्स है 4 5 6 7 एंड लेट एफ कोई भी एक फंक्शन दे रखा कैसे 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये क्या है, ए टू बी क्या है, कोई भी फंक्शन है। शो दैट एफ इज़ 1 1, हमें शो करना है कि एफ क्या है 1 1 है। तो हमें पता था कि फंक्शन क्या होता था, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही होता था। और रिलेशन के अंदर हम कैसे एलिमेंट्स लिखते थे, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते थे, यानी कैसे पेयर बना बना करके लिखते थे। तो सेम वही है कि फंक्शन हमें आर टू आर ऐसे ना डिफाइन करके क्या किया, खुद फंक्शन के जो एलिमेंट्स हमें बस वही यहाँ पर नोटिफाई किया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम अपने पास क्या सेट है 1 2 3 ए सेट है, बी सेट के एलिमेंट हैं 4 5 6 एंड 7 और अपने पास फंक्शन है ए टू बी फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी पे क्या अपना फंक्शन है। और वो कैसे फंक्शन दे रखा है हमें, 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का रिलेशन अपना 5 के साथ है और 3 का रिलेशन अपना 6 के साथ है। यानी कि क्या है कि 1 की जो इमेज बनेगी वो 4 पे बनेगी, 2 की जो इमेज बनेगी वो 5 पे बनेगी, जो 3 की इमेज बनेगी वो 6 पे बनेगी। यहाँ से हमें देखो, अगर आप एरो डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, अदरवाइज इसके अंदर कोई नीड भी नहीं है। डोमेन को डोमेन, ये कोई भी एक सेट है, ये कोई भी अदर बी सेट है। अब ए से बी पे है फंक्शन, ये रहा, यहाँ पे हमने फंक्शन लगा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एलिमेंट्स ए के क्या थे 1 2 3, इसके थे 4 5 6 7 एलिमेंट्स थे बी सेट के। अब इस पे क्या है कि ए का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ है, 1 का, 2 का रिलेशन 5 के साथ है, 3 का रिलेशन 6 के साथ है। ऐसे अपने फंक्शंस के एलिमेंट हमें दे रखे हैं। तो यहाँ से अपना क्लियर विजिबल है कि क्या है कि एक इमेज एक प्री इमेज सेम है, एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, ज़्यादा नहीं है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, f of 1 is equals to 4, f of 2 is equals to 5 and f of 3 is equals to 6। यानी क्या है, फंक्शन 1 एलिमेंट के ऊपर फंक्शन लगाया तो हमें इमेज मिली 4, सेकंड एलिमेंट यानी 2 के ऊपर हमने फंक्शन लगाया तो इमेज मिली हमें 5। ऐसे ही अपने पास क्या है कि जो f1 है, देखो हमने लिया x1 is equals to 1 और x2 लिया हमने 2, जैसे हम करते थे उसी पैटर्न से करेंगे। x1 लिया हमने 1 और x2 को लिया हमने 2। अब यहाँ पर क्या है कि अगर एलिमेंट्स इक्वल हों तो हम बोलते हैं कि फंक्शंस इक्वल होने चाहिए 1 1 के लिए, है ना। या फिर क्या एलिमेंट्स इक्वल ना हो तो फंक्शन भी इक्वल नहीं होना चाहिए, वो नहीं वाली कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे। f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि f ऑफ x1 का मतलब क्या है 4 और ये क्या है 5। तो क्या यानी कि 4 इज नॉट इक्वल टू 5 एंड ऑल्सो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 की क्या है कि x1 x2 के इक्वल नहीं है। सो वी कैन से f फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन इज 1 1। क्या है फंक्शन, क्या है 1 1। यहाँ से भी हमें पता लग रहा है कि एक एलिमेंट की एक इमेज है, एक एलिमेंट की एक इमेज है। इसको आप अदर वे से कैसे लिख सकते हो, इन अदर वे आप लिखो कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव ए सिंगल, या फिर आप बोलो यूनिक, एक ही बात है, यूनिक बोलो सिंगल बोलो, इमेज, ठीक है, इन सेट बी। आप इसको इस तरीके से लिखना चाहो इस तरीके से लिख लो, और अगर आप इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक एक वे है, फर्स्ट मेथड है, इतना लिख के इसके आगे आप ये भी लिख सकते हो कि अदर वे से हम क्या बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव ए सिंगल इमेज या फिर यूनिक इमेज इन सेट बी। और अगर ये आपको ना थोड़ा सा माइंड होए तो क्या कर देना, जिस तरीके से हमने अपना प्रोसीजर 5th क्वेश्चन तक किया है
कि हमने दो एलिमेंट्स लिए x1 x2 उनको नॉट इक्वल टू दिखाया तो 1 1 हो गया या फंक्शन इक्वल नहीं है, या फिर उल्टा होता था कि फंक्शन इक्वल्स हैं तो इमेज या फिर एलिमेंट्स अपने इक्वल होते थे, वहाँ से आप 1 1 को इसको शो करवा सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप 2 पार्ट्स में कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकेंड। जो आपको सुटेबल लगे, अच्छा लगे, समझ में अच्छे से आ जाए, आप उसको यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, and our next question is, in each of the following cases state whether the functions is 1 1 onto or bijective। हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इसको हमें चेक करना फंक्शंस को, क्या ये 1 1 है, ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि 1 1 प्लस ऑन टू, दोनों के दोनों अगर कंडीशंस को होल्ड करेगा सो वो फंक्शन कैसा होगा, अपना बाइजेक्टिव होगा। सो वी हैव टू चेक इट। सो फर्स्ट अपना फंक्शन है अपना R टू R, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर है, और फंक्शन कैसे है अपना f(x) इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x। इसके लिए आप पहले रफली एरो डायग्राम बना लो, जिससे आपको थोड़ा कन्फर्मेशन मिल जाए कि हाँ आई एम राइट, अच्छे से कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। सो ये डोमेन है, ये अपनी कोडोमेन है, यहाँ पर क्या रियल नंबर है, यहाँ भी क्या है रियल नंबर है। फिर हमें क्या लगाना, फंक्शन लगाना है। फंक्शन हमें क्या लगाना है, 3 माइनस 4x। ठीक है, अब देखो रियल नंबर से रियल नंबर पे ही है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव हर कोई नंबर यहाँ पे आएगा, यहाँ भी सेम आएगा। ठीक है, ऐसे हर एक एलिमेंट इसके अंदर होगा, क्योंकि रियल नंबर है तो रैशनल इरेशनल फ्रैक्शन जैसा भी नंबर है अपना, हर कोई नंबर अपना क्या आएगा, रियल नंबर के अंदर काउंट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, x की जगह पर रखा हमने -1। सो क्या हो जाएगा 3 + 4 यानी कि 7 हो जाएगा। सो -1 की इमेज अपनी क्या हो गई 7। ठीक है, फिर हमने रख के देखा 1, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर ही आती है बच्चों को कि कैसे कि हम इसको 1 1 चेक करेंगे, मैन इवन है जैसे भी है। तो एक आपने नेगेटिव उठाया तो उसी के साथ आप पॉजिटिव को भी चेक कर लो, क्या उसकी भी सेम इमेज हमें मिल रही है। सो अब -1 का किया तो 1 का किया हमने, 1 पे हमने क्या किया 3 माइनस 4 यानी कि -1 मिलेगा। सो यानी कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही हमें यहाँ पर। ऐसे ही -2 करोगे तो आपका 11 हो जाएगा, 0 पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम करें 2 करें तो 2 4 जा 8 यानी कि 3 माइनस 8 5 -5। सो यहाँ पर -5, यानी कि हमें हर एक एलिमेंट की सिंगल एलिमेंट की हमें क्या है सिंगल इमेज मिल रही है, यानी कि इस फंक्शन कैसा अपना 1 1 है। अब इसको लिखेंगे कैसे, हमने लेट किया, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। ठीक है, अब हमें एरो डायग्राम से थोड़ा आइडिया हो गया कि यस हमें क्या है एक एलिमेंट की एक इमेज मिल रही, दैट मीन्स फंक्शन क्या है 1 1 है। 1 1 है तो 1 1 के स्टेप्स को हम क्या करेंगे फॉलो करेंगे। उसमें क्या होता है f(x1) इक्वल टू f(x2)। ठीक है, f(x1) का मतलब क्या हो गया 4 माइनस 3x1, 3 माइनस 4x1 सॉरी 3 माइनस 4x1, और f(x2) का मतलब क्या होगा 3 माइनस 4x2। अब हमें क्या करना है फंक्शंस को इक्वल लेके और हमें एलिमेंट्स को इक्वल दिखाना होता है। सो क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -4x1 -4x2, -4 से -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2। सो क्या था कि हमने फंक्शंस को इक्वल लिया था और एलिमेंट्स को इक्वल दिखा दिया। सो वी कैन से फंक्शन इज 1 1। ठीक है, क्या है फंक्शन 1 1 है। उसके बाद हमें दिखाना है ऑन टू। ऑन टू के लिए आप फर्स्टली एरो डायग्राम से ही देख लो कैसे है, -2 रखेंगे यहाँ पर तो 11 हो जाएगा। 11 यहाँ कहीं ना कहीं डोमेन के अंदर मिलेगा हमें, क्योंकि रियल नंबर है हर जगह पे है। -1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 भी हमें मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर सिंगल एलिमेंट भी ऐसा नहीं है कोडोमेन में जिसकी हमें पर इमेज ना मिले, बट हमें पता लग गया ऑन टू है। बट इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, हम फंक्शन होता है हम उसको लेते हैं y के इक्वल। ठीक है, लेट करते हैं हम यहाँ पर, लेट f(x) इज इक्वल टू y। सो f(x) अपना क्या है 3 माइनस 4x इज इक्वल टू y। अब यहाँ से क्या करते हैं हम वेरिएबल जो फंक्शन का होता है यानी कि x है जो यहाँ पर, उसको एक तरफ रखते हैं
बाकी जो अपने पास फंक्शन होता है उसको अलग साइड पे कर देते हैं। तो हमें यहाँ से x निकालना, x क्या हो जाएगा 3 इधर पॉजिटिव उधर जाके हो गया नेगेटिव, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में -4 है सो डिवाइड में हो जाएगा। हम माइनस को डिनोमिनेटर की बजाय न्यूमरेटर में सेट कर देते हैं, थोड़ा इजी दिखेगा, ठीक है। यानी कि हमें मिल गया ऐसे। अब हम चेक करेंगे कि y की वैल्यू रखने से क्या हमें x डोमेन में मिलेगा। y की वैल्यू रखी 0, दैट मीन्स 3/4 फ्रैक्शन है यानी कि रैशनल नंबर है, डोमेन में डेफिनेटली मिलेगा। अगर हमने रखा 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 - 1 2, यानी कि 1/2, वो भी फ्रैक्शन है, हमें रैशनल नंबर है तो क्या है कि हमें रियल नंबर्स के अंदर मिलेगा। ऐसे ही हर एक एलिमेंट y के लिए हमें कोई ना कोई एलिमेंट डोमेन के अंदर मिल जाएगा जो कि अपना क्या होगा सेट ऑफ रियल नंबर से अपना बिलोंग करेगा। सो हम बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोड डोमेन हैज अ प्री इमेज, ठीक है। सो वी कैन से क्या है फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू r। कौन से वाला r है, क्योंकि फंक्शन है अपना r टू r, तो यहाँ भी डोमेन में भी और कोडोमेन में भी क्या अपना रियल नंबर्स हैं। सो r जो ये है ये कोडोमेन वाला r। देयर एग्जिस्ट, ये जो सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट के लिए यूज करते हैं। आप प्रॉपरली देयर एग्जिस्ट भी लिख सकते हो या फिर आप ये सिंबल लगा कर भी आप छोड़ सकते हो वहां पर। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू r। अब ये कौन से वाला r है, डोमेन वाला r है, ठीक है। सो सच दैट, या फिर इसलिए हम क्या बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, यानी कि कैसा फंक्शन है बाइजेक्टिव है, क्योंकि 1 1 प्लस ऑन टू दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। सो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। सो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ 7th क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अपना है नेक्स्ट सेकंड पार्ट, लेट अस डू इट। सेकंड है स्टूडेंट्स अपना फंक्शन है अपना r टू r, यानी कि सेम डोमेन एंड को डोमेन है अपने पास। दिस इज डोमेन एंड दिस इज को डोमेन। फंक्शन है अपना f(x) = 1 + x², 1 + x²। यहाँ भी क्या है सेट ऑफ रियल नंबर है, या भी क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव हर एक नंबर इसके अंदर आएगा, ठीक है। उधर भी आएंगे सेम नंबर। अब उसके बाद हम अपना थोड़ा सा चेक करने के लिए कि 1 1 होगा ऑन टू होगा कैसे होगा, एरो डायग्राम से थोड़ा सा आइडिया करेंगे कैसे होगा। हमने रखा -1, सो -1² हो गया 1, 1 + 1 हो गया 2, यानी कि यहाँ पे इमेज बनेगी इसकी। फिर हमने क्या करते हैं लास्ट में क्या था कि नेगेटिव के साथ आप पॉजिटिव को भी रख के देखो क्या हमें सेम इमेज तो नहीं मिल रही है। अब मैंने रखा 1, 1² 1 और 1 + 1 2, यानी कि फिर से इसकी बन गई 1। गड़बड़ है क्योंकि 1 1 नहीं है, 1 एक से ज़्यादा एलिमेंट की हमें एक ही इमेज मिल रही है यहाँ पर। सो नॉट 1 1, इट्स मैनी 1। ऐसे अगर -2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 5 मिल जाएगा हमें, और 2 रखोगे तो भी हमें 5 मिलेगा, ठीक है। यानी कि हमें नहीं मिल रहा है क्या कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, यानी कि फंक्शन 1 1 नहीं है। अब 1 1 नहीं है तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने क्या किया, लेट किया x1 = 1 एंड x2 = -1, ठीक है। अब क्या है f(x1) = f(x2)। फंक्शंस तो इक्वली आ रहे हैं अपने। f(x1) का मतलब क्या होगा 1 + 1², और ये क्या 1 + -1²। दिस इज 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2, ठीक है। फंक्शंस तो इक्वल आ गए, बट क्या अपने एलिमेंट्स इक्वल हैं, नहीं है। बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है नॉट 1 1, क्या है नॉट 1 1। अब हमें चेक करना है ऑन टू के लिए, ठीक है। 1 1 का तो हमें पता लग गया, अब हम करेंगे ऑन टू को चेक। ऑन टू को कैसे करते हैं कि हमें को डोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमें मिलनी चाहिए डोमेन में। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे।
अगर मैंने रखा यहाँ पर 1 तो मिलेगी हमें 2, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मिलेगी। और अगर या फिर -2 मिलेगी। अगर मैं रखती हूँ 2 रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 4 5, तो हमें 5 भी मिलेगा, ठीक है। और -2 रखेंगे तो मिलेगा हमें 5, तो 5 भी मिलेगा इसके अंदर। और +2 की भी हमें क्या मिलेगी 5 मिलेगी, यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट की हमें एक ही पर इमेज मिल रही है। बट क्या होता है कि रिलेशन के अंदर हमें पता होता है कि जो रिलेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पेशल होते हैं फंक्शन के अंदर, है कि क्या होता है उसके डोमेन के एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, यानी कि ये फंक्शन फिर गड़बड़ करेगा यहाँ पर। इसका मतलब हम एक से ज़्यादा पर इमेज वहाँ पर नहीं ले सकते हैं एलिमेंट की। तो फिर इसको हम कैसे करेंगे, हमने लिखा y = 1 + x², ठीक है, यानी फंक्शन का इक्वल लिखते हैं। अब हमने x को निकालना, तो क्या हो गया y - 1 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब मैंने रखा यहाँ पर y की जगह पे मैं 0 रख रही हूँ, 0, यानी कि कैसा आएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। 0 रखेंगे यानी कि स्क्वायर रूट -1 हो जाएगा। स्क्वायर रूट -1 का मतलब क्या होता है, आयोटा, आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी। बट हम तो रियल नंबर्स के ऊपर बात करें, इमेजिनरी पे तो जाएंगे नहीं। इमेजिनरी पे नहीं जाएंगे तो हमें ऐसा एलिमेंट मिल गया कि जो इसको क्या करेगा, हर एक जगह पे कोडोमेन अपनी बिजी नहीं होगी, यानी कि 0 की इमेज हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी। सो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, -1 एज y = 0। जैसे ही हमने y को 0 रखा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू R, जो कौन सा होगा, डोमेन वाला R होगा। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, तो फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। आप नेगेटिव नंबर कोई भी रख के देख लेना, यहाँ पर -1 रखोगे तो भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो स्क्वायर रूट 2 आइटा हो जाएगा, यानी कि फिर से इमेजिनरी हो जाएगा। -3 रखोगे तो -4 स्क्वायर रूट -4 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट -4 को कैसे करोगे, 4 का निकल गया 2 और स्क्वायर रूट -1 का होता है आयोटा, यानी कि 2 आयोटा। फिर से हमें क्या मिलेगा, इमेजिनरी नंबर मिलेगा। इमेजिनरी हम रियल के अंदर काउंट ही नहीं करते हैं, तो क्या है, क्योंकि जब हो ही रियल गया तो हम इमेजिनेशन तो कर ही नहीं सकते ना, वहाँ पर रियल पे ही बात करेंगे। सो नेगेटिव वैल्यू जो भी रखोगे आप इसके अंदर, हर एक के ऊपर क्या है, ये इमेजिनरी नंबर हमें इमेज पे अंदर देगा, प्री इमेज की। तो क्या इमेजिनरी नंबर हमें नहीं लेने हैं, इसलिए क्या ये फंक्शन कैसा, ऑन टू नहीं है। सो दिस इज फंक्शन विच इज़ नाइदर ऑन 1 नॉर ऑन टू। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको 6th and 7th क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कहीं पर कोई भी डाउट आता है, देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।